नमस्कार, कैसे हैं आप? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। श्रीमद् भागवत गीता। जी हाँ, श्रीमद् भागवत गीता जिसमें जीवन चक्र को चलाने के सारे रहस्य लिखे हुए हैं। आज की कविता भी उसी में वर्णित एक रहस्य पर आधारित है। तो सुनते हैं, देखते हैं कैसी बनी है। पाप और पुण्य का गहरा नाता है। हर कोई अपना ही तर्क लगाता है। कोई कहता है कर्म श्रेष्ठ है तो कोई धर्म की विशेषताएं बताता है। अंत में मोक्ष की इच्छा है और स्वर्ग का ही आरक्षण करवाना है। कैसे भी करके बस इंद्रलोक के द्वार जाना है। पर कैसे मिलेगा स्वर्ग, यह विज्ञान अधूरा है। प्रोफेसर तो बहुत हैं जिंदगी के सबक पढ़ाने वाले, परंतु परलोक का यह ज्ञान किसी के पास ना पूरा है। पुराण बताते हैं पांडवों को नरक और दुर्योधन को स्वर्ग मिला था। महाग्रंथ का ये अध्याय मुझे भी बहुत रोचक लगा था। थोड़ा पढ़ा तो पता चला पांडवों ने युद्ध के पश्चात 36 वर्षों तक हस्तिनापुर पर राज किया। फिर अपना राजपाट स्वर्ग की इच्छा में त्याग दिया। स्वर्ग को अभिलाषित पांडव पत्नी संग परलोक चल दिए। एक एक कर सबके प्राण पखेरु हुए। अंत में केवल धर्मराज ही दिखाई दिए। स्वर्ग पहुंच धर्मराज अचंभित हुए जब दिव्य आसन पर विराजमान प्रिय भाई दुर्योधन के दर्शन हुए। विचलित युधिष्ठिर ने गुहार लगाई, कहाँ हैं मेरे पत्नी और भाई? मुझे उन्हीं के पास ले चलो। उन बिन किसी और लोक की इच्छा नहीं। अपनी राम कहानी धर्मराज जी ने देवताओं को सुनाई। तब देवदूत संग युधिष्ठिर पहुंचे असिपत्र नामक नरक द्वार। खून से लथपथ शव, चीख पुकार, त्राही त्राही, सब तरफ हाहाकार। सिहर उठे युधिष्ठिर और पुनः स्वर्ग चल दिए। तभी कान में कुछ अपनों के स्वर सुनाई दिए। करुणा से दिल भर आया जब सामने भाइयों संग अपनी भार्या को बुरे हाल में पाया। अपनों संग नरक में रहूंगा, किया युधिष्ठिर ने विचार। इंद्र संग देवता गण पल में उपस्थित हुए और किया धर्मराज जी के शॉर्ट ट्रिप टू नरक का प्रसार। युधिष्ठिर, तुमने युद्ध में द्रोणाचार्य को हराया छल से, इसलिए भोगा नरक तुमने भी कुछ पल में। अब भले ही दुर्योधन अधर्म और अनीति के मार्ग पर चला, फिर भी उसे स्वर्ग का सिंहासन मिला। दुर्योधन का लक्ष्य बिल्कुल साफ था, हालांकि उसे अच्छे संस्कारों का अभाव था, इसलिए उसे धर्म अधर्म का कम आभास था, किंतु हस्तिनापुर सदैव पाना ही उसका प्रयास था। सच्ची लगन ही उसकी पूंजी बना, ईश्वर की नीति अनुसार, और उसका डेडिकेशन ही काम आया। दिखाया जिसने स्वर्ग उसे धरती के उस पार। हर पुण्य का परिणाम स्वर्ग है, अगर आपकी लगन और नीयत में सफाई है। कर्मशील रहिए, मेहनत करिए। मेहनत करने वालों से तो समय ने भी मात खाई है। मंजिल दूर से ही हौसलों को बुलंद किया जाए। जीते जी सपने पूरे हुए तो ठीक, वरना साफ नीयत के सहारे मरने के बाद स्वर्गलोक का प्रबंध कर लिया जाए। तो ये थी कविता। धर्म अधर्म, स्वर्गलोक नरकलोक, ये ज्ञान बहुत ज़्यादा गहरा है। और बस इतना कह सकती हूँ कि अपना कर्मशील रहिए, मेहनत करते रहिए। सफलता ज़्यादा दूर नहीं है। कविता पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें
फिर मिलेंगे किसी अच्छी कविता के साथ या किसी अच्छे और वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।